जल जीवन हरियाली अभियान के लिए और उसके साथ साथ नशा मुक्ति और शराबबंदी के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ हम फिर 19 जनवरी को रविवार का दिन है, इतवार है, उस दिन फिर मानव श्रृंखला बनानी है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि अपने भी रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़े। 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की मानव श्रृंखला बनाने का हम लोगों का उद्देश्य है। मानव श्रृंखला के जरिए समाज के हर तबके को एक कड़ी में पिरोकर पूरी दुनिया को कोई सकारात्मक संदेश दिया जा सकता है। 1 to 1 किसी भी मैसेज को देने का यह एक बड़ा ही प्रभावशाली और सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। वर्ष 2017 में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। उस समय बिहार में 12,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी। वर्ष 2018 में बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी समाज की कोढ़ मानी जाने वाली बुराइयों के खिलाफ एक बार फिर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। तब बिहार ने अपने पुराने कीर्तिमान को तोड़ते हुए 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया। किंतु इस बार चुनौती बड़ी थी। विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण को संतुलित करने का बीड़ा उठाया। भविष्य में होने वाली परेशानियों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का संकल्प लिया। हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की है और ये जान लीजिए सिर्फ अभियान नहीं है, मिशन मोड में हम लोगों ने 3 साल की कार्य योजना तैयार की है और राज्य सरकार की तरफ से 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान में उसकी योजनाओं को लागू करने में 24,500 करोड़ रुपए की लागत लगाएंगे। वैशाली गंगा और गंडक नदी के तट पर फैला ऐसा भूभाग जहां वर्षों से जीवन जल और हरियाली के बीच समृद्ध होता रहा है, जहां भगवान महावीर ने अवतार लिया था, जहां की धरती को भगवान बुद्ध ने अपनी कर्म भूमि बनाया था, जहां से सारी दुनिया में लोकतंत्र का प्रकाश फैला था। वैशाली तुम विशाल हो, त्याग तपस्या का भाल हो, पूरी दुनिया में लोकतंत्र की मिसाल हो। वैशाली तुम विशाल हो। वैशाली अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान, शराबबंदी के समर्थन में और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ में मानव श्रृंखला बनाने को एक बार फिर तैयार है। एक बार फिर बारी थी वैशाली को दुनिया के नक्शे पर जलवायु परिवर्तन जैसी ग्लोबल समस्या पर अपनी धमक देने की। बिना देरी किए जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में 19 जनवरी 2020 को जल जीवन हरियाली अभियान, शराबबंदी के समर्थन में और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ बनने वाली मानव श्रृंखला के लिए कार्यक्रम तय किया गया कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सघन अभियान चलाया जाएगा। हम लोग के द्वारा विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ना केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि प्रखंड एवं पंचायत लेवल पे भी जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 मेजर जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। पहला है शनिवार 11 तारीख को मिनी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और क्रॉस कंट्री का। इसके अलावा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है जो कि हमारे जिला मुख्यालय से स्टार्ट होगा। जल जीवन हरियाली का, नशा मुक्ति, दहेज बंदी और बाल विवाह उन्मूलन का स्लोगन्स और जानकारी लेते हुए ये जिला मुख्यालय से स्टार्ट करके हर एक प्रखंड मुख्यालय पे जाके टर्मिनेट करेंगे। ग्राउंड जीरो पर कार्य किए जा रहे थे। मानव श्रृंखला के लिए शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग जी जान से जुटा रहा। मानव श्रृंखला के वातावरण निर्माण हेतु जिला स्तर पर एक रूपरेखा बनाई गई। जीविका की दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और स्कूली बच्चों को जन जागरूकता का वाहक बनाया गया। ना दहेज ना बाल विवाह, पेड़ लगाए। 19 जनवरी 2020 को स्कूली बच्चों और शिक्षकों के द्वारा हर घर में दस्तक दी जा रही थी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई अपील को लोगों के बीच बांटा जा रहा था। बच्चों द्वारा लोगों को बताया जा रहा था कि आखिर क्यों आवश्यक है हम सब के लिए जल और हरियाली का संरक्षण करना, कैसे जल और हरियाली के बीच जीवन सुरक्षित रहेगा। स्कूलों में रंगोलियों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। अभियान को व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय जागरूकता सभाओं का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल रैली को अक्षयवट स्टेडियम से रवाना किया। जागरूकता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, इसके लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। वैशाली जिले के लोगों ने इस रैली को हाथों हाथ लिया और दौड़ पड़े सामाजिक उत्थान के लिए। जिले में जागरूकता रथ लोगों को संदेश दे रहे थे। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान पर बनी लघु फिल्में दिखाकर बताया जा रहा था कि यदि हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आगे आकर हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। विद्यालय में रंगोली बनाते हैं। चेतना सत्र में और चेतना सत्र के बाद मानव श्रृंखला का निर्माण कर और नारा लगा करके लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। जल और हरियाली को बचाने के लिए 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए जीविका दीदी लोगों के घर दस्तक देकर मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील कर रही थी। घर घर में जाके सब ग्रुप में संदेश पहुंचाते हैं और मानव श्रृंखला 19 तारीख को मानव श्रृंखला में सफर बनाएंगे। एक से एक हाथ जोड़ के प्रखंड स्तर पर जनप्रतिनिधि और आम लोगों के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान को बल दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने भी पंचायत में ग्रामीणों के साथ बैठक कर पर्यावरण के महत्व को बताया। शराब एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा के नुकसान से भी सभी को अवगत कराया। मानव श्रृंखला में शामिल होकर इस सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाने का आह्वान भी किया। जिला प्रशासन की ओर से अक्षयवट स्टेडियम में एक विशाल रंगोली का आयोजन किया गया। थीम वही थी, जल जीवन हरियाली, तभी होगी खुशहाली। जिले के प्रमुख स्थलों पर सूचना जनसंपर्क द्वारा बैनर पोस्टर लगाए गए थे। वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों को आने वाली 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला की जानकारी दी जा रही थी। जिला स्तर पर स्काउट और साक्षरता कर्मियों द्वारा पैदल यात्रा आयोजित की गई, जो अक्षयवट से जागरूकता फैलाने निकली। लोग अब घर से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ निकल चुके थे। जिला और प्रखंड स्तर पर जल जीवन हरियाली के प्रति ललक जगाने के लिए पेंटिंग, भाषण, क्विज और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही साथ बच्चियों और महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर अभियान को रंगारंग बना दिया गया। स्कूली छात्र और छात्राओं द्वारा जिला और प्रखंड कार्यालय से साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें जिलाधिकारी महोदया और उप विकास आयुक्त ने भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। वहीं किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा
अलग अलग पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। कला जत्था के कलाकारों द्वारा गीत संगीत और नाटक के जरिए लोगों को सामाजिक कुरीतियों के विरोध में और पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने और आने वाले 19 जनवरी को मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील की गई। जागरूकता अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका था। कड़ाके की ठंड को मात देकर लोग घर से बाहर निकलने लगे। प्रखंड और जिला स्तर पर मानव श्रृंखला के मॉक ड्रिल में शामिल हुए लोगों से यह अनुमान लगाया जा सकता है। इस सामाजिक बदलाव की दिशा में लोग कैंडल और मशाल जुलूस आयोजित कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे थे। अक्षय वट से निकले मशाल जुलूस में जिलाधिकारी महोदया ने अपनी भागीदारी देकर मानव श्रृंखला जागरूकता अभियान को और बल दिया। कल जो मानव श्रृंखला हो रही है उसका हमारा टारगेट 420 किलोमीटर था, जिसके अगेंस्ट 517 किलोमीटर का मानव श्रृंखला वैशाली जिला में बनाया जा रहा है। और जिस तरह का माहौल है वैशाली जिला में, सभी जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इसके अलावा महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो जिस तरह का वातावरण बन गया है, हम लोग का यही विश्वास है कि मानव श्रृंखला बिल्कुल सफल रहेगा। देखते ही देखते वो तारीख भी आ ही गई। एक ऐतिहासिक तारीख 19 जनवरी 2020। प्रातः से ही लोगों का उत्साह देखते ही बनता। जगह जगह रंगोली बनाई जा रही थी। अभियान को महापर्व की तरह मनाने जुटते रहे लोग। समय धीरे धीरे लोगों को 11:30 तक ले आया। राष्ट्रीय और राजकीय मार्गों पर लोगों की भीड़ हाथ से हाथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते सभी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। रामाशीष चौक पर जिलाधिकारी समेत जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे वैशाली में 517 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनकर तैयार थी। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि जल का हम उनका बचाव करें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी और 2 लाइन कहना चाहूँगी। एक पल की ये बात नहीं, 2 पल का ये साथ नहीं, यूँ तो जिंदगी एक सफ़र सी बन गई थी, पर वो सफ़र ही क्या जिसमें हरियाली साथ नहीं। समाज के सभी वर्ग, महिलाएं, बूढ़े, स्कूली बच्चे, जीविका की दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और दिव्यांगों ने जल जीवन हरियाली के संरक्षण, नशाबंदी के समर्थन और बाल विवाह दहेज प्रथा के विरुद्ध मानव श्रृंखला बनाकर ये बता दिया कि वैशाली पूरी दुनिया में अपना सर्वोत्तम स्थान यूं ही नहीं रखती। सरकार और समाज की एकजुटता का जीवंत चित्र है ये। बदलते बिहार का नायाब चेहरा है ये। सामाजिक कुरीतियों को तजते हुए तेज तरक्की की राह पर आगे बढ़ते बिहार की हलचल है ये। ये सच है कि सामाजिक चेतना और जनता के संकल्प के बिना कोई भी सरकारी प्रयास सफल नहीं हो सकता, मगर
सच ये भी है कि राजनैतिक इच्छा शक्ति यदि स्पष्ट हो तो जनता भी सरकारी कदम के साथ कदम मिलाने से कोई गुरेज नहीं करती।